फैसलाबाद ग्लोबल स्कूल एंड एकेडमी और अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से पाकिस्तान टैलेंट अवार्ड का इनेकाद किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी मियां अब्दुल सत्तार बेगा ने शुरा से खसूसी खिताब किया। आइए आपको दिखाते हैं। इसके हवाले से चूंकि कल 14 अगस्त है और इंशाअल्लाह कल भी बहुत से प्रोग्राम हैं, सिर्फ मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, क्योंकि यहां तालीम से वाबस्ता सारे लोग, सारी खवातीन बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, तो उस हवाले से मैं ये आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि बेसिकली हमारा दस्तूर जो है वो कुरान है। हमारे रहबर रहनुमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस हवाले से हमें अल्लाह के कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखते हुए जो सारी रखना है जी। बच्चों को इसी नहज पे हमने तरबियत भी करनी है और तालीम भी देनी है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़रई यूनिवर्सिटी चाइनीज लैंग्वेज शोबा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में जश्न आज़ादी का केक काटा गया। चीनी तलबा ने पाक चीन दोस्ती के नारे और पाकिस्तानी मिली नगमे भी सुनाए। वीसी डीन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट डॉक्टर सद्दाम हुसैन ने जश्न आज़ादी का केक काटा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। दिल पाकिस्तान, जहां जहां पाकिस्तान मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी के केक काटे जा रहे हैं, तकरीबात की जा रही हैं। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में भी केक काटा गया आ रहा है और सीआईए डॉक्टर सद्दाम हुसैन, मुझे सर बताइएगा किस तरह देखते हैं जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और ऐसे में आप लोगों ने चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ केक काटा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर सद्दाम हुसैन, डीन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, अपने इदारा की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन कौमी अज़मत, यकजहती और खुशहाली की याद दिलाता है। दुआ है कि ये दिन तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए नई उम्मीद, खुशी और खुशहाली का बायस बने। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद। कैन यू से समथिंग? कैन यू से समथिंग? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन जिंदाबाद। जी, अगर बात करें तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में जश्न आज़ादी का केक काटा गया है और चीनी और पाकिस्तानी तलबा के इश्तराक से जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इमरान इस्लाम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस खिदमत मरकज में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक कटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम इंचार्ज खिदमत मरकज मुनीब गिलानी ने किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद पुलिस खिदमत मरकज के इंचार्ज मुनीब रहमान गिलानी की जानिब से अपने स्टाफ के हमरा जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टाफ की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। इस मौका पर मुल्क और कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा यही पैगाम है कि आप जश्न आज़ादी को नहायत एहतराम के साथ मनाएं। आज़ादी का मतलब आपके हकूक़ की आज़ादी है, आप लोगों के रहने की आज़ादी है। आप लोग एक जिंदा, एक पुरफ़ज़ा मकाम में, एक खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं। इसके अंदर जो लोग कानून की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखते, उनको मेरा पैगाम है कि फैसलाबाद पुलिस आप लोगों की हिफाजत के लिए है। अपना कानून जो है उसको हाथ में मत लें, वगरना आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी। सैयद मुनीब गिलानी की जानिब से शहरियों को जश्न आज़ादी की मुबारक दी गई और इसी के साथ साथ कहा गया कि आज़ादी का मतलब आप। तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हंग में यौम आज़ादी की मुनासबत से ज़ेर इंतजामिया पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने की। तमाम एसडीपीओज, एसएचओज, एलीट फोर्स, पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने शिरकत की है। फ्लैग मार्च शहर की अहम शाहराहों और चौक चौराहों से गुजरता हुआ पुलिस लाइन्स में इख्तिताम पजीर हुआ। और नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहरियों की जानिब से सजावटी सामान खरीदने का सिलसिला जारी है। झंडे, झंडियां और पैजेस समेत कैप्स, ब्रेसलेट, मास्क की फरोख्त शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई है। अली हैदर भुट्टा हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अली हैदर, बताइएगा शहरियों में कैसी गहमा गहमी और खासकर खुशी देख रहे हैं जश्न आज़ादी को लेकर?
बिल्कुल चंद लम्हे बाकी हैं जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए। इसी हवाले से फैसलाबाद के शहरियों ने रुख किया है मीरपुर बाजार का। घंटाघर के तराब में ये बाजार है जहां पर स्टॉल लगाए जाते हैं, झंडे, झंडियां, बैचेज और प्रति कुमकुम में। इसके अलावा बहुत सा सामान ऐसा होता है जिसके साथ घरों को और मोहल्लों को जो है वो सजाया जाता है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन रामी साहब को दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि तमाम बाजार जो है वो सब्ज जो लाइटें हैं उनके साथ सजा दिया गया है, सब्ज और सफेद लाइटों के साथ। इसके अलावा कौमी परचम जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे। चल लेंगे, चंद लम्हे बाकी हैं जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के हवाले से। देखिए, बच्चों के लिए ये खुशी का मौका है, आज़ादी का दिन है, हमें इसको जोशो खरोश से मनाना चाहिए। बच्चे शॉपिंग करने के लिए आए हैं, कह रहे थे हमने चीज़ें लेनी है, इनके लिए चीज़ें लेनी है, बेचनी है, अब अपने लिए भी इंशाल्लाह कुछ लेंगे। कल का दिन है, खूब जोशो खरोश से मनाएंगे इसको। जश्न आज़ादी जो है वो खूब जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है वो भी मौजूद है, उसका भी जज्बा हुब्बुल वतनी। देखते हैं कि वो क्या कहेगा, क्या कहेंगे, क्या खरीदा है आज, कैसे 14 अगस्त मनाओगे, क्या क्या खरीदा है आपने? एक कैप खरीदी है, एक ये खरीदा है और साथ ये खरीदा है और ये और खरीदा है। बहुत सी चीजें जो हैं वो खरीदनी है, झंडे, झंडियां, बैचेज और इसके अलावा कैप जो है वो खरीदी है ताकि जश्न आज़ादी की खुशियां जो है वो दुबाला की जा सकें और जोशो खरोश के साथ जो आज़ादी का दिन है उसको मनाया जा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें शहरियों के रश की तो आप देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर खरीदने के लिए पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ अगर बात करें जश्न आज़ादी की तो ये तमाम बाजार जो है यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं ताकि शहरी यहाँ पर आएँ और जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए यहाँ से सामान जो है वो खरीद सकेंगे। जश्न आज़ादी की आमद है। शहरियों की बड़ी तादाद ने इस वक्त पास कर लिया है। अली हैदर भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चिन्योट में PT1 प्रॉपर्टी मालिकान के लिए खुशखबरी, अब PT1 प्रॉपर्टीज के नक्शे भी पास हो सकेंगे। तफसीलात जान लेते हैं वकार खुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। कमेटी की हदूद में PT1 प्रॉपर्टीज के जो ऑनर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो PT1 की बुनियाद पर अपनी इमारतों के जगहों के जो नक्शे पास करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वासिक अब्बास हरर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस सहूलत से लोगों को क्या फायदा होगा और इसके जो लोग नक्शे पास अब नहीं करवाएंगे उनको क्या नुकसान होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि PT1 के ऊपर जो है नक्शा पास करने की जो है इससे पहले प्रोविजन नहीं थी, क्योंकि बाई लॉज में अमेंडमेंट हो चुकी है और इन बाई लॉज की अमेंडमेंट के बाद अब PT1 को भी जो है वो हम एंटरटेन कर रहे हैं, उसकी बेस पे हम नक्शे जो हैं वो पास करेंगे। इसमें लोगों को सहूलत ये मिल रही है कि लोग PT1 की ओनरशिप और PT1 की जो प्रूफ है उसकी बेसिस पे अपना नक्शा जो है वो पास करवा सकते हैं। सेकेंडली, हमारा चूंकि रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत कम थी, अब चूंकि हमने PT1 को भी इनवाइट किया है तो इससे हमारी रेवेन्यू जनरेशन भी जो है MC की बढ़ेगी। बिल्कुल जी, इससे कबल PT1 प्रॉपर्टीज पर नक्शे पास नहीं किए जाते थे, लेकिन अब बाइलास तब्दील होने के बाद ये सहूलत दी जा रही है और चिन्योट के ऐसे तमाम प्रॉपर्टी ऑनर्स जिनके पास PT1 के दस्तावेजात हैं वो उस पर अपनी बिल्डिंग्स के जो नक्शे अप्रूव करवा सकते हैं। ना करवाने की सूरत में बल्दिया। ठीक है, वकार गुमन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना पीपल्स राना मोहम्मद अली की कार्रवाई। राना मोहम्मद अली ने कत्ल केस में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में रिजवान अली कामरान और जहन अली शामिल। मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड फरहान अली को झगड़े पर कत्ल किया था। मुलजिम को हवालात में बंद करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दूसरी जानिब इंचार्ज चौकी गुलफिशा अली हसनैन की कार्रवाई। पुलिस ने बड़ी मिकदार में आतिशबाजी का सामान पकड़ लिया है। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 14 बोरे आतिशबाजी समेत गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम मोहम्मद इकबाल के खिलाफ थाना झंग बाजार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताएंगे फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में पतंगबाजी उरूज पर पहुंच गई। डूंगी ग्राउंड और गिरदोनवाब में नौजवान पतंगे उड़ाने में मसरूफ है। पतंगे उड़ाने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फुटेज में डूंगी ग्राउंड और गिरदोनवाब में नौजवानों को पतंगबाजी करते देखा जा सकता है। नाज़रीन, खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि चेहलम के हवाले से RPO ज़ीशान असगर का मदरसा जामिया उस्मानिया शोरकोट का दौरा। DPO झंग बिलाल इफ्तिखार कियानी, DSP चौधरी मोहम्मद अकरम, SHO मलिक असदुल्ला भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान मदरसा जामिया उस्मानिया के मोहतमिम
मौलाना जाहिद अनवर भी मौजूद थे। मौलाना आबिद नईम, मौलाना साजिद उस्मानी, कारी मोहम्मद हामिद अंजुम भी इस मौका पर मौजूद थे। क्लास 4 के 19 मुलाजमीन को घरों के करीब स्कूल में एडजस्ट कर दिया गया है। दूर दराज आउटसोर्स स्कूलों में क्लास 4 के मुलाजमीन तैनात थे। क्लास 4 मुलाजमीन को घरों के नजदीक स्कूल्स में खाली सीटों पर एडजस्ट कर दिया गया है। क्लास 4 मुलाजमीन की नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिन्योट में बुर्ज रेलवे स्टेशन मास्टर मलिक जाफर अली की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान रेलवे चिन्योट के अफसरान स्टाफ की जानिब से शानदार मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन पेश किया गया है। रेलवे रेस्ट हाउस में मुनक्किद होने वाली अलविदाई तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर वॉल्टन लाहौर फैसल जावेद खान के अलावा असिस्टेंट मास्टर स्टेशन मास्टर चिन्योट गुलाम हुसैन हारिया, मलिक आसिफ सईदन एडवोकेट, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर उमर दराज, स्टेशन मास्टर चनाबनगर चौधरी गुलाम हुसैन, स्टेशन मास्टर लालिया गुलाम शबीर भट्टी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राना फरुख अली, राना शकील, सफदर हुसैन, महर यूनस, महर बशीर हारून, मोहम्मद सईद, सकलैन मोना और दीगर शरीक हुए। शुरका ने मलिक जाफर अली को रेलवे में खिदमात सर अंजाम देकर रुखसत होने पर खिराज तहसीन पेश किया। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि चिन्योट में बुर्ज रेलवे स्टेशन मास्टर मलिक जाफर अली की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान रेलवे स्टेशन के अफसरान स्टाफ की जानिब से शानदार मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। रेलवे रेस्ट हाउस में मुनक्किद होने वाली अलविदाई तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर वॉल्टन लाहौर फैसल जवाद खान, स्टेशन मास्टर चिन्योट गुलाम हुसैन हारिया, मलिक आसिफ सईदन एडवोकेट, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर उमर दराज, स्टेशन मास्टर चनाब नगर चौधरी गुलाम हुसैन और दीगर ने शिरकत की।